हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का अल्टीमेट वन शॉट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वन शॉट है जिसमें हम आपको टॉपिक कवर कराएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और इतना ही नहीं, आपको होमवर्क के लिए ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनको कवर करने के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और एट लास्ट उन सभी होमवर्क वाले क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे होंगे। यानी इस एक वन शॉट को करके आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर उससे पहले अपनी कुर्सी की वजह टाइट कर लो, क्योंकि ऐसा वन शॉट आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए खत्म करते हैं। शुरू करने से पहले बालको, अगर अब तक आप लोग हमारे सारथी बैच में नहीं आए हो तो मुझे नहीं पता देखो क्या कर रहे हो, क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जा रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लेना। अभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो फायदा होगा, एनरोल करो, अपना बैकलॉग कवर करो, ताकि जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी तो साथ में बैठकर लाइव क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं भैया ये चेंज इन पीएसआर। अब देखिए, पहले आप इस बात को समझिए कि ये चैप्टर इकलौता कोई चैप्टर नहीं, एक पूरी बिल्डिंग है 4 माले की, जिसकी नींव जो है ये वाला चैप्टर है। देखो, आप इसको समझिए कि ये आपका पूरा जो 4-5 नोट लगे हुए हैं, ये आपका पूरी एक बिल्डिंग है, जिसका पहला माला है ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इतना बड़ा नाम। इसका जो अगला फ्लोर है वो है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका अगला जो माला है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसका अगला माला जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये आपके इसी किताब के आने वाले अगले चैप्टर हैं। अगला चैप्टर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर और पढ़ेंगे आप, अमलगमेशन बिटवीन टू पार्टनरशिप। ये जो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? रिकंस्टिट्यूशन। अब पहले तो ये शब्द हमें परेशान कर रहा होगा, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर, तू पहले टेढ़ा हो जा भाई, हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं एबीसी, बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस कर रहे थे, चलते चलते इन्हें लगा कि कुछ बदलाव करने चाहिए। या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल लो, हम सब बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर प्रॉफिट लेंगे, किसी को ले आओ, किसी को छोड़ दो, कोई मर जाए या किसी और फर्म के साथ जुड़ जाओ। इन सभी केसेस के अंदर कंपनी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगी, आज से बोरिया बिस्तर बांध करके घर चले जाएंगे, नहीं, कुछ भी होगा, फर्म चलती रहेगी। तो ऐसे बदलाव जिनको करने के बाद भी फर्म चलती रहती है उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन, यानी वापस से फर्म को बनाना। यहां पर पुरानी फर्म चलती रहती है, बस आपस में जो रिलेशन है वो चेंज होते हैं। तो ये चैप्टर एक नींव है, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आगे आने वाले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में सेम ही पढ़ने। तो इसलिए इस फाउंडेशन चैप्टर को ध्यान से समझना। अब जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो 4 प्रकार के एडजस्टमेंट आपके होते हैं, जो इस चैप्टर में भी करने और आने वाले आगे चैप्टर्स में भी करने। उन चारों एडजस्टमेंट को एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि सर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। बहुत आसान है, बताऊंगा कैसे। दूसरा जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो है गुडविल का, यानी कि गुडविल कैसे आएगी, कितनी आएगी और कितनी जाएगी। तीसरा जो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा वो है आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का सेटलमेंट। और चौथा और फाइनल होगा आपका, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये चारों के चारों काम आपको हर एक चैप्टर में करने हैं, सेम है बिल्कुल। तो इसलिए एक एक करके इस चैप्टर में 4 काम कैसे किए जाते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन पीएसआर। देखिए, अब समझना, जैसा आपके चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब समझा देता हूं। मतलब यह है कि मान लो 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। क्या है? 5:3:2। इनको एक दिन उठ के लगा कि यार देखो यार, तीनों बराबर मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं और बदल के 1:1:1 कर लेते हैं, यानी तीनों आज से प्रॉफिट बराबर बांटे। बस ये है आपका चैप्टर। अब क्या होता है, ये जब हम करते हैं तो इसको करने से कई सारे गड़बड़े हो जाती है। गड़बड़ एक समझिए, इमेजिन करो कि 10 रुपए हैं आपके पास। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। ऐसे ले रहे थे, एक ये 5 ले रहा था, ये 3 ले रहा था, ये 2 ले रहा था। अब हमें लगा कि नहीं यार, बी जो है वो भी बराबर मेहनत कर रहा है, थोड़ी ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, बीच वाला आदमी ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसने बोला भैया मैं तो आपसे 5 रुपए लूंगा, यानी कि मेरे को तो 2 रुपए ज्यादा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, 10 रुपए ही है, तो किसी एक व्यक्ति को ज्यादा देने के लिए हमें किसी और व्यक्ति से छीनना पड़ेगा। सीधी सी बात है भैया, अगर तेरे को ज्यादा देना है तो दूसरा से दे दे। ये एक पिज्जा है,
एक पिज्जा में 3 लोग आराम से खा रहे थे, एक बोला कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, तो उसको ज्यादा देने के लिए दूसरे को थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको 2 रुपए ज्यादा चाहिए तो या तो दोनों में से 1-1 रुपए ले लो, या इसमें से 1 रुपए ले लो, या 2 रुपए ले लो, या इसमें से 2 रुपए ले लो, कुछ भी करेंगे, पर इसको 2 रुपए ज्यादा देने के लिए किसी से पैसा छीनना पड़ेगा। तो मान लेते हैं दोनों से बराबर छीना, और नया रेशो कैसा हो गया 4:5:1। तो ये कहलाता है ओल्ड रेशो, ये कहलाता है न्यू रेशो। अब ओल्ड से न्यू तक पहुंचने के लिए कुछ गड़बड़ी हुई है। ये जो हमारा ए बी सी लेते हैं इसको, ये जो बी भाई है, इसको फायदा हो गया 2 रुपए का, इसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसको फायदा हुआ इस बदलाव से। और ये जो दोनों हैं, इन दोनों को बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी जिनको सेक्रीफाइस या लॉस हुआ है इस बदलाव से। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, तो बी जो है वो गेनिंग पार्टनर है और ए और सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब जिस रेशो में उसको गेन हुआ, जैसे इसको जो गेन हुआ है वो है 2/10 में। सर 10 कैसे आया? अब टोटल करते हैं, 5 3 2 10, है ना? तो 2/10 है, इसको बोलेंगे गेनिंग रेशो, यानी जिस रेशो में इसको फायदा हुआ। इन दोनों को नुकसान किस में हुआ है? ए और सी को। इसको 1/10 हुआ है, इसको 1/10 हुआ है। ये कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। कितना आसान था सर। जिस पार्टनर को फायदा हुआ है गेनिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को लॉस हुआ है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जिस रेशो में फायदा हुआ है गेनिंग रेशो, जिस रेशो में नुकसान हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बहुत आसान है, इजी है। अब एक चीज ध्यान से समझिए सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे निकाला आपने, हाउ डू यू कैलकुलेट कि भाई बी को फायदा हुआ है, तो सर आप बोलेंगे अरे यार कितना आसान पूछ रहे हो सर। बी जो है वो पहले लेता था 3 रुपए, अब ले रहा है 5 रुपए, तो 2 रुपए का फायदा हुआ ना? है? कैसे निकाला? अरे सर देखो अभी ज्यादा है, तो सर न्यू माइनस ओल्ड रेशो कर दिया, ये हो गया गेनिंग। कितना फायदा हुआ? और यही फॉर्मूला है। हाँ यही फॉर्मूला है। कोई पूछे गेनिंग रेशो क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बस। अच्छा ए को नुकसान हुआ, कैसे निकाला सर? सर ए का नुकसान या सी का नुकसान कैसे निकाला? सर पहले उसको मिल रहे थे 5 रुपए, अब उसको मिल रहे हैं 4 रुपए, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। कैसे निकाला? ओल्ड माइनस। ये चलो अगला फॉर्मूला लिखो सेक्रीफाइसिंग रेशो का। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। दोनों में फर्क नहीं है, दोनों में बस एक में नए में से पुराने को माइनस करते हैं, एक में पुराने में से नए को माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिएगा। यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? ये दोनों फॉर्मूले भी क्लियर है। ठीक है, बट ये भी सिंपल सी बात है कि सर अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, जैसे इसमें 3 - 5 करेंगे, यानी कि इसमें सेक्रीफाइसिंग का रेशो भी निकालेंगे, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। आंसर अगर पॉजिटिव में है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, नेगेटिव में आ रहा है तो गेनिंग रेशो। अरे यार कितना आसान आसान हो गया है, तो है ना? ये वापस रिपीट करो भाई, चेंज बदलाव से जिसको फायदा हो रहा है गेनिंग पार्टनर, जिस रेशो में फायदा हो रहा है गेनिंग रेशो, जिसको नुकसान हो रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिस रेशो में नुकसान हो रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। निकालते कैसे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो भाई सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसको गेन हो रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लो, फिर अपन टॉपिक पे आएंगे। देखिए अगर सिंपल सी बात समझें तो बी को जो गेन हो रहा है वो है 2 का, और ए और सी को जो नुकसान हो रहा है वो भी कितने का है? 2 का है। जी हाँ। अगला कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है कि देखिए, ये तो आप समझ गए हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है क्योंकि अमाउंट सेम है, पिज्जा सेम ही है, तो जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा। जितना एक को गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा, यानी कि गेनिंग रेशो, गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग। ऐसा समझ लीजिए इसको। एक पार्टनर को जितना ज्यादा मिला बाकियों से उतना लिया जाएगा, तो जितना गेन हो रहा है उतना ही सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अगर आप अपने सवाल में सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो गलत निकाल रहे हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। कैसे? भाई जितना गेनिंग आ रहा है उतना ही सेक्रीफाइसिंग आना चाहिए। जैसे अपन ने देखा कि भाई बी को 2 रुपए का गेन हो रहा था, ए और सी को, इसको 1 का, इसको 1 का, दोनों को जोड़ा ये भी 2 आ रहा है, तो यानी कि हमने गलत नहीं किया है। समझ में आ गया? अब सर ओल्ड माइनस न्यू देख तो लिया, पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एक सवाल अपन लेते हैं और उस सवाल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो है स्टैंडर्ड तरीका। क्या है? स्टैंडर्ड वे, जो आपकी पुस्तकों के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रिफ्रेशर आपके पास है उसके अंदर भी मिल जाएगा। जल्दी ही हम लोग अकाउंट्स की हेल्प बुक ला रहे हैं, उसमें तो दोनों तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, पर
ये तरीका जो है उनके लिए है जिनको एलसीएम लेने में कोई परेशानी नहीं होती। पर मुझे पता है, अपन कॉमर्स वाले ही है, कि एलसीएम जो है वो एक छोटी मोटी परेशानी है हमारे दिमाग में। जब थर्ड फोर्थ में थे तो बोलते थे यार हाँ हो गया हो गया हो गया। सेवंथ एट्थ में आए तो हमें बोले तुम्हें ये नहीं आता, अब कौन सिखाएगा। 11th में आता था, हमें खुद शर्म आ जाती है कि यार एलसीएम हमें नहीं आता। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन है। तो एक तो स्टैंडर्ड तरीका जिनको एलसीएम लेना आता है, और जिनको नहीं आता, थोड़ी बहुत भी परेशानी है, तो उनके लिए है अपन। आप इस तरीके को आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ये कौन सा तरीका है? ये है अपना तरीका, जिसको आप बोर्ड एग्जाम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक नंबर भी नहीं कट रहा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? देखिए, अब पहले स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड जो है वो 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, ये ओल्ड रेशो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से इनका दिमाग चला और इन्होंने कहा कि भैया अब जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बराबर बांटेंगे, 1:1:1 जो है इक्वल के अंदर हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे। अब आपको बताना है कि ये करने से किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। तो हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड। पर बाय डिफॉल्ट सर हमें बताया थोड़ा ना किसको गेन हो रहा, तो हम कौन सा किस में लगाएं, एक्स वाले में गेनिंग लगाएं या सैक्रिफाइसिंग लगाएं? तो अपन सब में सैक्रिफाइसिंग लगाएंगे। आंसर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव है तो गेनिंग है। ठीक है जी। तो भैया सबसे पहले एक्स का ओल्ड कितना है, 5/10, 10 मतलब टोटल। न्यू कितना है, 1/3। जिनको एलसीएम लेना आता है वो देखिए, एलसीएम कितना हुआ आपका 30। एलसीएम कितना हो गया 30, 5×3=15 और ये हो गया 10, 5/30। पॉजिटिव में है यानी कि ये सेक्रीफाइस हो रहा है भाई। ठीक है, वाई का देखें तो वाई का था 3/10 और नया है 1/3। एलसीएम अगेन आया 30, 9 - 10 ये आया -1/30। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम मानेंगे कि भैया ये क्या है, गेन हो रहा है। ये क्या है, गेन हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। जेड की बात करें तो जेड का भी 2/10 -1/3। एलसीएम आया 30, 6 - 10 तो ये आया -4/30। अगेन ये नेगेटिव में है तो ये हो गया गेन। देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग है 5/30, दोनों दो आदमी को गेन हो रहा है, एक को है 1/30 और एक को हो रहा है 4/30। इसको लिखेंगे ऐसे कि गेनिंग रेशो है 1:4। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम नया रेशो निकालते हैं तो एक को सेक्रीफाइस हो सकता है, बाकी दो को गेन हो सकता है, दो को गेन हो सकता है, और दो को सेक्रीफाइस हो सकता है, एक को गेन हो सकता है, या एक को सेक्रीफाइस एक को गेन, वो भाई अपने ऊपर है जो भी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ इसमें एलसीएम आपको पता होना चाहिए। अब यार ये तरीका है ना कई लोगों के लिए सही नहीं है, तो अपन ने अपना तरीका बनाया। जब मैं 12वीं में था मैंने भी ये तरीका समझा और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में लगाया, पूरे नंबर आए। और पिछले 8 साल से ऐसे ही बच्चे लगाते आ रहे हैं, अब तो उनको भी समझ में आ गया कि ये तरीका लगाते हैं। ठीक है जी। देखिए तो तरीका क्या है, बड़ा आसान है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा इसको आसान दिख रहा है आपको, पर ऐसा नहीं, अलग अलग क्वेश्चन करोगे तो 90% केसेस में ये तरीका आपको आसान दिखेगा। देखिए ओल्ड कितना है, न्यू कितना है, देखिएगा। अब क्या करेंगे, यहां से अपन बदल रहे हैं। टोटल करा, इसका आया 10, इसका आया टोटल 3। ये है गधा, ये है घोड़ा। हमारे टीचर हमें समझाते थे गधा और घोड़ा दोनों नहीं मिल सकते, खच्चर पैदा हो जाएगा। वही तरीका मैं आपको समझाता हूं कि गधा और घोड़ा आपस में नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। इन दोनों को पहले हमें बराबर करना पड़ेगा, या तो दोनों को गधा बनाना पड़ेगा, दोनों को घोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि 3 और 10 को बराबर कीजिए। सबसे आसान तरीका होता है इस पूरे को 10 से गुणा कर दीजिए और इस पूरे को 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो गए दोनों। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 10 से किया तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा। यानी कि नया तरीका क्या है अपना, 15, 9, 6, इन सबको 3 से किया, नीचे वाले सबको 10 से करेंगे, 10, 10, 10। अब देखिए ये भी 30 बन गया और ये भी 30 बन गया ना, बहुत आसान है। ठीक है जी। आप चाहे तो इसमें और आसान कर सकते हैं, तो थोड़ा 10 और 3 है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी बराबर होते तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। यहां तक इजी है। अपन ने क्या करा, दोनों को बराबर किया। सबसे आसान तरीका, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, सबको कर दिया। अब देखिए यहां लगाइए माइनस, 5 - 10, 15 - 10, 5, -1, -4। टोटल कितना है, टोटल दोनों बराबर है,
ये हो रहे हैं गेन और इस बाई को हो रहा है सेक्रीफाइस। देख लीजिए, इतना आसान तरीका, दोनों में सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं, दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बस आपको समझदारी रखनी है, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। अब देखो, ये तो कब है, जब हमें ओल्ड पता है और न्यू भी पता है, पर कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है जिसके अंदर हमें आधा पर्दा ही पता होता है, पूरा नहीं पता होता। मतलब या तो हमें ओल्ड पता होगा और कुछ चीजें बता देंगे, देखो ऐसा ऐसा हो गया, या फिर न्यू पता होगा और चीजें बता देंगे ऐसा ऐसा हो गया। देखो ये वाला चैप्टर, इस बात को बहुत आसानी से समझिए, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये फाउंडेशन है, यानी कि नींव है। तो इसके अंदर हर चीज का बेसिक बेसिक है। थोड़ा सा अपन अगले चैप्टर में चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसलिए हर एक पॉइंट के आपको 2 3 4 क्वेश्चन करने हैं, वो मैं दे दूंगा आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है जिसमें सारे केसेस जो होते हैं वो सब इसके अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 5:3:2। अच्छी बात है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, जो कुछ भी आपको नहीं बताया सब आपको निकालना है। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कहता है जेड एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेना, जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। यानी जेड बोला कि मैं जो है एक्स के पास गया और उससे 1/5 शेयर ले लिया। अच्छा, देखिए, जेड बोला कि मैं एक्स के पास गया और उससे 1/5 शेयर जो है ले लिया। तो पहले एक्स के पास, एक्स का ओल्ड कितना था, 5/10। जेड ने कितना लिया इससे, 1/5 किसने ले लिया, टेकन बाय जेड। कितना हो गया भैया, 5/10 माइनस 1/5, एलसीएम लिया, आया आपका 10। तो 5 माइनस 2, 3/10। ये हो गया एक्स का न्यू। समझ गए क्या बोला, एक्स में से 1/5 ले लिया, तो एक्स का ये शेयर है, इसमें से 1/5 ले लिया। ठीक है, वाई का कुछ बदला, वाई का कुछ भी नहीं बदला, ये एज इट इज यहीं पे खड़ा हुआ है। एक्स और जेड का खेल है। जेड का क्या था, जेड था ये, और ये 1/5 उठा के ले गया था, एक्स में से चुरा लिया था इसने, तो इसमें 1/5 जुड़ गया, यहां माइनस हुआ, यहां जुड़ गया। एलसीएम लिया 10, 2 + 2, 4/10। ठीक है, ये हो गया जेड का न्यू। देखिए नया रेशो कैसे हो गया, एक्स वाई जेड, ओल्ड लिख रहा हूं पहले मैं, ओल्ड कितना था 5:3:2, न्यू कितना हुआ 3/10, 3/10 और 4/10, 3:3:4। जब नीचे का बेस सेम होता है, जैसे 3/10 है, 3/10 है, 4/10, तीनों का भी नीचे का बेस सेम है, तो आप बेस को हटा सकते हैं और ये हो गया न्यू। समझ गए, सिंपल है। पहले केस में क्या था, जेड ने बोला कि भैया मैं एक्स के पास से जाके ले आया, तो एक्स के पास से इसलिए आया, तो एक्स में से माइनस हो गया, जेड में जाके जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए अपना तरीका लगाते हैं। टोटल 10 आ रहा है, इसका भी टोटल 10 आ रहा है, टोटल बराबर है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। 2 0 -2 कट रहा है, ये 1/5 हो रहा है, कट रहा है 1/5 हो रहा है, तो जेड हो गया गेनिंग 1/5 से, तो वही लेके आया वो। एक्स हो गया सेक्रीफाइसिंग 1/5 से। कितना आसान तरीका हो गया ना, बिल्कुल इजी सर, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट करते हैं, ऐसे 4 पार्ट है तो अपन 2 कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन कहां है भैया, जेड एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अच्छा, अच्छा सवाल है। देखिए एक्स वाई जेड है 5:3:2, क्वेश्चन समझिएगा, जेड एक्वायर, जेड ने लिया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि जेड ने 1/5 शेयर बराबर दोनों से ले लिया। जैसे मान लो 10 रुपए हैं, वो दोनों से बराबर ले लिए, तो 5 इससे लिए होंगे, 5 इससे लिए होंगे, यानी कि 10 रुपए का आधा। तो भैया ये 1/5 शेयर है, इसका आधा लिया होगा फ्रॉम एक्स, यही कह रहा है भाई, ये बराबर ले लिया तो आधा एक्स से आधा वाई से, और इसका आधा लिया होगा फ्रॉम वाई, सिंपल। तो एक्स से कितना लिया 1/10,
y से कितना लिया, 5 दूनी 10, 1/10, ये दोनों से ले लिया। x में से 1/10 हटा दो, तो x में से ओल्ड कितना है, 5/10, माइनस कर दो 1/10, नीचे बराबर है, तो ये हो गया 4/10। y का 3/10 माइनस 1/10, 2/10। z का पहले था 2/10, x से ले लिया 1/10, y से ले लिया 1/10, तो ये हो गया 4/10। ओल्ड कितना है, 532, न्यू कितना है, 424। अपना तरीका लगाएंगे नहीं सेक्रीफाइसिंग के लिए, 10 10 1 1 माइनस, तो ये हो गया इसका गेनिंग, और ये दोनों हो गए सेक्रीफाइसिंग। आसान है, इजी है ना, कितना ज्यादा आसान, ठीक है। चलो, इसके दोनों पार्ट जो है, बाकी जो दोनों पार्ट है ये मैं अगले वाले के अंदर इसमें आपको होमवर्क में देता हूं, सेम 2 पार्ट जो है वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखो। इसके आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन इन डिस्क्रिप्शन है, लिखो, छापो इसको होमवर्क के लिए, ठीक है। जो बाकी 2 पार्ट है वो इसमें कवर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई लोड नहीं, सेम टू सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि भैया जब पार्टनर अपना शेयर बदलते हैं तो कुछ को गेन हो जाता है पर कुछ को सेक्रीफाइस होता है। पर अभी भी एक सवाल हमारे दिमाग में है, जैसे इसी वाली कंडीशन को समझते हैं जो अभी अपन ने देखा। इसमें हमने समझा कि भाई जेड को गेन हो रहा है, एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो मतलब लॉजिक क्या है सर, ये निकालने का वजह तो बताओ। मतलब हमने, अरे वाह बहुत अच्छी बात है भाई, जेड को गेन हो रहा है, एक्स को, क्यों निकाला ये, कोई रीजन तो होगा। तो चलिए इस रीजन को समझते हैं। अब समझ के देखो कि भाई अभी तक तो एक्स फायदे में था, जेड को जो मिल रहा था वो मिल रहा था, पर आज के बाद बदल जाएगा। एक्स जो है थोड़ा नुकसान खाएगा हमेशा के लिए, और जेड जो है वो थोड़ा फायदा रहेगा हमेशा के लिए। एक्स बेवकूफ है। आज की दुनिया ऐसी है कि आपके पास अगर आपको पड़े हुए किसी के 5 रुपए मिल जाए तो आप वो भी ना छोड़ो, ये तो एक्स अपना शेयर छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ देगा, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा ना। तो यहां पर जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको गम हो रहा होगा, और जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो चिल्ला रहा हो, तो यार ये तो सही बात नहीं है ना। तो यहां पर हम ये जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, इसको निकालने का मेन पर्पस है कि जितना इस व्यक्ति को सेक्रीफाइस हुआ है उतना ये गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा। यानी कि भैया ये 1/5 शेयर का नुकसान हुआ है एक्स को, तो जेड थोड़ा सा पैसा ला के देगा, ले यार रख ले, क्या है, थोड़ा सा पैसा लाके लेगा, रख ले, कंपनसेट करेगा आज की तारीख में कि भाई आने वाले समय में अब तुझे लॉस होने वाला, कोई बात नहीं, अभी मेरी तरफ से 1 लाख रुपए तू रख ले, ठीक है। तेरे लॉस को हमने, आज तक की तेरी सारी मेहनत जो थी वो हमने यहां पर सेट कर दी, समझ गए। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का मेन पर्पस है कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा, थोड़ा पैसा देगा। अब वो पैसा कितना देगा वो कैलकुलेट किया जाता है थ्रू गुडविल। जो पैसा देगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो दिया जाता है थ्रू गुडविल। अब गुडविल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आज ही समझना है और हमेशा ध्यान रखना है, ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल जो है किसी भी फर्म की, वो आपको किताबों में नहीं मिलती है। अगर हमें उसको किताबों में लिखना है, यानी कि गुडविल का अकाउंट बना के लिखना है, तो वो तभी लिखा जाएगा जब वो गुडविल के बदले में कोई पेमेंट की गई है, यानी कि परचेज की गई। तो गुडविल जो है वो किताबों में तभी लिखी जाती है जब आपने वो गुडविल खरीदी हो। अब यहां पर तो आपस में पार्टनर है, गुडविल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर से कोई कंपनी ने कोई कुछ खरीदा नहीं है, तो यहां पर एक रैंडम हम गुडविल का अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया इतने की गुडविल है, बैलेंस शीट में नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा इतने की गुडविल है, ठीक है भैया, उस गुडविल से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। देखिए, द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को थोड़ा सा कंपनसेशन देगा, ले भैया ले ले, ठीक है, बाय मेकिंग हिम द पेमेंट ऑफ गुडविल। कैसे करेंगे, मान लीजिए फर्म है जिसमें गुडविल लिखी हुई है, भाई 1 लाख रुपए की गुडविल है, इस गुडविल को बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। क्या बोलते हैं, वैल्यूड गुडविल, यानी कि जो अभी हमने ऐसी रफली कैलकुलेट करी है, वैल्यू करी है, ठीक है। अब एक्स को सेक्रीफाइस, क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस हो रहा था 1/5 का,
और z को गेन हो रहा था कितने का 1/5। ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो क्या होगा, z बोलेगा भैया x को 1/5 यानी 1,00,000 का 1/5, 20,000 रुपए z लाएगा और इसको दे देगा। ले खुश हो जा, चल। कितना, 20,000 रुपए लाएगा और दे देगा, और इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग मतलब जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसका नाम लिखेंगे यानी z, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसका नाम लिखेंगे y। देखिए एंट्री में लिखा देता हूं आपको। जनरल एंट्री जो हमें करनी है इस गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि जब भी किसी पार्टनर को गेन हो रहा होगा तो वो ऐसे करके देगा। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहां पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। ये अपन चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट, समझ में आ गया। अब तो क्लियर हो गया कि सर ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग क्यों निकाल रहे हैं। सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसको थोड़ा सा पेमेंट मिलेगा। कौन देगा, वो व्यक्ति जिसको गेन हो रहा है। और ये जो गुडविल है जो अमाउंट में देगा वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखेगी, वो आपको क्वेश्चन में लिखी होगी वैल्यूड गुडविल के नाम से। पर सर मान लो हमको क्वेश्चन में कोई गुडविल दिख गई तो क्या करेंगे फिर उसका, वो वाली गुडविल नहीं है क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख जाती है गुडविल, तो वो जो गुडविल होगी वो कहलाती है परचेज्ड गुडविल। क्या कहलाती है, परचेज्ड गुडविल। कहां दिखती है सर ये, सर ये बैलेंस शीट में दिखती है। कहां पर, एसेट साइड दिख जाती है कभी कभी। तो ये वो गुडविल है जो हमने कभी किसी और कंपनी को खरीदा होगा तो उसकी ये गुडविल है। तो ये और वो गुडविल दोनों अलग है बेटा, इसको नहीं बांटना है। पार्टनर आपस में ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो जो गुडविल होती है उसको बोलते हैं वैल्यूड वाली। कौन क्या बोलते हैं, वैल्यूड वाली, यानी कि जो हमने अभी वैल्यू करी है, ठीक है। ये वाली गुडविल तो भैया किसी से खरीद के लाए हो, क्योंकि आप खरीद के लाए हो तो इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि हमें खत्म करना पड़ेगा, हटानी पड़ेगी। और हटाने के लिए एंट्री क्या करते हैं, ऑल पार्टनर या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम इस गुडविल को खत्म कर देते हैं, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। हमेशा ऐसा ही होगा, अगर आपको बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख जाए तो आप उसको सबसे पहले राइट ऑफ कर देंगे, मतलब ये एंट्री पास कर देंगे। ये एंट्री करते ही पुरानी गुडविल खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखो वैल्यूड गुडविल कितनी है और उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे। समझ में आ गया। ये करते ही एंट्री खत्म कैसे होगी, देखो गुडविल जो है वो एक एसेट होता है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो जैसे ही हमने उसको क्रेडिट करा वो खत्म हो गई, डेबिट वाली चीज को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए राम, लक्ष्मण और भरत जो है वो 3 पार्टनर है। वाह क्या बात है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5-3-2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कुछ समय बाद ये जो है बराबर प्रॉफिट और लॉसेस जो है बांटना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90। देखिए गुडविल वैल्यूड एट, वैल्यूड गुडविल है तो ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बटेगी जैसे अपन ने देखा है। तो इसका मतलब क्या है, भाई जिसको नुकसान हो रहा है उसको मिलेगा पैसा और जिसको फायदा है वो देगा पैसा। तो पहले अपन देख लेते हैं किसको सेक्रीफाइस और किसको गेन हो रहा है। वैसे तो ये सेम अपन अभी कर चुके हैं, है ना, सेम कर चुके हैं ना 5-3-2-1-1 वाला, वही सेम टू सेम। 3-10 बराबर हो गए तो ये हो गया 15-9-6, 10-10-10, 5/30 -1/30 और ये -4/30। इन दोनों भाइयों को हो रहा था गेन और इस भाई को हो रहा है सेक्रीफाइस। तो ये दोनों मिलकर इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। जनरल एंट्री देखिए पेमेंट कैसे होगी। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देना है, आर कैपिटल अकाउंट। समझ गए,
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अमाउंट कितना आएगा देखिए, वैल्यूड गुडविल है 90,000 इंटू इसको कितना गेन हो रहा है 1/30, इसको हो रहा है 4/30 और इसको हो रहा है 5/30 का गेन। देख लीजिए 3,000, 12,000 और ये हो गया 15,000। ये देख, ये काम है इसका। तो जो वैल्यूड गुडविल थी वो हमने बांट दी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो अपन थोड़ा जल्दी कर गए। केस 1 व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट, कोई एक और गुडविल अपने को नहीं दिख रही है, यही एंट्री होगी। सेम केस 2 व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट 60,000, कि भैया 90,000 की तो वैल्यूड है पर 60,000 किताबों में भी लिखी हुई है, तो जो किताबों में लिखी हुई गुडविल है इसको ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देते हैं बिना बोले। कैसे करेंगे, तीनों को RLB 3 है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में आता है, किस रेशियो में, ओल्ड में, कितना है 60,000 और ओल्ड कितना था भैया 5:3:2, तो ये हो गया 12, 18 और 30। नरेशन लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है, समझ में आया। जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है इसका सिर्फ एक काम है आज भी और भविष्य में भी, क्या, सिर्फ ये कि गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं। समझ में आ गया, एक पोर्शन अपना समाप्त हो जाता है। देखो क्या है, ये तो गुडविल की कहानी हो गई। इसके साथ साथ पुराने पार्टनर थे, पुराने रेशो में इन्होंने बहुत कुछ किया होगा, और भी चीजें होंगी, कुछ रिजर्व भी पड़े होंगे, कुछ प्रॉफिट भी पड़ा होगा, तो हमें उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पर उससे पहले होमवर्क लिखो, ये गुडविल का एक क्वेश्चन कर लो बस, ज्यादा नहीं करना, एक कर लो, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, 8-10 क्वेश्चन चैप्टर में देंगे, वो कर लो, पूरा चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया। वही इसका वीडियो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उठा लेना, ठीक है, छाप लिया, हट जाऊं मैं। चलिए अब देखो, जैसे हमने गुडविल को बांटा, क्योंकि भाई किसी को गेन हो रहा था, किसी को सेक्रीफाइस हो रहा था, वैसे पार्टनरों ने शुरू से कुछ ना कुछ बनाया होगा, कुछ ना कुछ रखा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 इनका रेशियो, इन्होंने कहा था कि भाई हर साल हम अपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाएंगे, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखें। आज उस रिजर्व की कीमत हो गई 1,00,000 रुपए। कितनी हो गई, 1,00,000। सबने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व बनाया, यानी कि इस भाई ने 50,000 रुपए दिए होंगे उस रिजर्व के, इस भाई ने 30,000 रुपए दिए होंगे 5:3:2 में, और इस भाई ने 20,000 रुपए दिए, ठीक है, ये इन्होंने मिलकर रिजर्व बना रखा था बहुत समय से। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदला तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ये हो गया नया प्रॉफिट शेयर। इमेजिन करो कि रिजर्व वगैरह पे ध्यान नहीं देते, एक साल बाद ये रिजर्व तोड़ा जाता है कि बोले हटाओ यार रिजर्व काम करे, तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 30,000। ये तो बेवकूफ रह गया, बनाते समय इसने 50,000 डाला, मिलते समय इसको मिल रहा है 30,000, तो गलत बात है ना यार ये तो यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मतलब हर प्रकार का फंड, रिजर्व या प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी अगर आपको देखने को मिलता है तो भैया ये तो पुराने रेशो में बना था, नए रेशो में नहीं रहेगा। तो उसको क्या करना होता है, उसको हम इंस्टेंटली ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिना बोले, भाई ओल्ड में कर दो। कभी कभी बहुत रेयर केस है कि पार्टनर बोलते हैं भैया हमें बांटना नहीं है, हम तो उसको आगे चलाना चाहते हैं, तो बोले चला ले, 20,000 रुपए मुझे दे अभी, तो उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में करते हैं, पर वो ज्यादा काम का नहीं, छोटा सा पॉइंट है। तो अभी आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड या लॉस हमें देखने को मिल जाता है तो हम उसको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, और बांटने की एंट्री क्या करते हैं, देखो पार्टनरों को मिल रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट में आते हैं रिजर्व, रिजर्व हो गए जितने भी है ना, जनरल रिजर्व है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, यानी प्रॉफिट पड़ा है, कोई प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में। दो अलग प्रकार के स्पेसिफिक प्रकार के रिजर्व और होते हैं, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन और डिटेल में समझेंगे, ये भी बढ़ जाता है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी बढ़ जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरों को मिलेगा, देखो जब भी मिलता है तो क्रेडिटर में आएगा, ठीक है। अगर कोई लॉस है, मान लो तो प्रॉफिट है भाई, मिठाई तो ठीक है, करेला भी खाना पड़ेगा, तो अगर कोई लॉस है ऐसा पुराना पड़ा हुआ, तो वो भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है भैया? वो बढ़ जाएगा आपका पार्टनर, अब डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएंगे। क्या क्या हो सकता है, नाम देख लीजिए। पी एंड एल अकाउंट, डेबिट में कोई पैसा पड़ा हुआ है यानी कि लॉस कुछ पड़ा हुआ है, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से अगर आपको कुछ क्वेश्चन में मिल जाए तो वो भी यही, उसको भी ओल्ड रेशियो में, सब कुछ किसमें बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर नहीं चाहता इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करना, तो वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाएगा। नेट इफेक्ट निकालिए और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दीजिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिएगा। ये तो रिजर्व समझ गए, पार्टनर ने पैसा साइड में रखा। प्रॉफिट, पार्टनर ने कोई प्रॉफिट साइड में रखा। ये दो अलग अलग प्रकार के ऐसे अजीबो गरीब फंड हैं जो किसी काम के लिए बनाए जाते हैं। मैं एक एक करके दोनों को समझाता हूं क्योंकि ये दोनों बहुत काम के हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन मतलब जो हमारे यहां लोग काम कर रहे हैं, कंपनसेशन यानी उनको पैसा देने का रिजर्व। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलते फिरते किसी वर्कमैन के आग लग गई, घुटना टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो हमें पैसा निकालना पड़ जाता है। तो कंपनी क्या करती है, पहले से ही थोड़ा बहुत पैसा अलग रखेगी। मान लेते कंपनी ने 30,000 रुपए अलग रखना है कि भाई किसी कंडीशन में कोई टूट टाट गया तो हम इस 30,000 में से दे देंगे, अलग से पैसा उस समय नहीं हुआ तो फिर क्या, ऐसा तो नहीं भाई टूट रहा है यार पैसा नहीं है भाई, तो इसलिए अपन थोड़ा सा फंड अलग रखते हैं। इस फंड को रखने का इंपॉर्टेंट या काम क्या है कि वर्कमैन को कोई अगर टूट फूट हो जाती है तो उसको दे देना। अगर जब हम पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं, बदल रहे हैं, कोई टूट फूट मिलती है कि भाई कुछ हो गया, तो हम पहले वो टूट फूट देंगे। यानी कि मान लो कि कोई क्लेम आ जाता है कि कोई वर्कमैन है जिसके हाथ टूट गए और उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 में से 10,000 पहले क्लेम के भरेंगे और जो बचे हुए 20,000 हैं ये पार्टनर को बांट देंगे। समझ गए? अगर कोई क्लेम आ जाता है तो हम ऐसा करेंगे, अगर कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम, तो कुछ नहीं, 30,000 रुपए पार्टनर के बीच में बढ़ जाएंगे। पर अगर कोई क्लेम आ जाता है तो हम पहले वो क्लेम देंगे और फिर बांटेंगे। यानी कि जनरल एंट्री क्या करेंगे, देखो कोई क्लेम नहीं है तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है तो ए और बी। अगर कोई क्लेम आ जाता है तो पहले हम क्लेम देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, मान लो 10,000, और उसके बाद जो बचा हुआ रिजर्व है 20,000, उसको पार्टनर के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशियो। समझ गए? तो इनकेस अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम आ जाता है तो हम उसको ऐसे सेट करते हैं। अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 40,000 रुपए मांग लिए, है ना, कि क्लेम जो है वो आ गया आपका 40,000 का, अब क्या करोगे भाई बताओ? हमारे पास तो 30,000 है, क्लेम 40,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, देना तो पड़ेगा भैया। तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 ये तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, क्लेम भरेंगे 40,000 का। ये पैसा कहां से लाएंगे सर, ये पैसा लाएंगे रिवैल्यूएशन से, जो आपका अगला टॉपिक है। अभी रिवैल्यूएशन क्या है ये अगले टॉपिक में अपन समझेंगे, पर ये समझ लीजिए कि पैसा कहीं से लाके देना पड़ेगा। सिंपल कहानी, पार्टनरों को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि पार्टनरों से रिवैल्यूएशन के जो 10,000 का लॉस है ये पार्टनरों को बोला तुम दो भैया, हम कहां से भरेंगे, तो पार्टनर लाके देंगे। समझ गए? तो वर्कमैन कंपनसेशन की कहानी ऐसे चलती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिखता है तो अपन उसको ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर हैं? एक्स वाई जेड जो है तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 5:3:2। ठीक है जी। जब चेंज हो रहा था तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना ही। उस समय पता लगा कि जनरल रिजर्व है 1,00,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 40,000 का,
और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, मान लेते हैं 20,000 का। ये तीन चीजें हैं जो चेंज इन पीएसआर के समय हमें दिखी। ठीक है, ये देखते देखते एक चीज और लिखी कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ जाता है 10,000 का। अब आप बांटिए, कैसे बांटेंगे? बहुत आसान, पहले हम जनरल रिजर्व बांट लेते हैं। देखिए, जनरल रिजर्व में एक साथ बांट सकता हूं वैसे तो, पर अलग अलग बांट रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। 2x टू y टू z कितना है जनरल रिजर्व? 1,00,000 का, तो 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन टोटल 40 का है, 10,000 का क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम, मैं एक ही एंट्री कर रहा हूं इसकी। देखो, टोटल 40 का है, 10,000 का क्लेम चढ़ गया, और बाकी जो बचा वो एक्स वाई जेड में बढ़ गया। दो अलग अलग एंट्री भी आप कर सकते हो। 30,000 बढ़ जाएगा तो 3,000, 15,000, कितना हो गया? 9,000 और 6,000। ठीक है जी। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट बैलेंस है, तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट कर दिया। 2x टू y टू z कितना है? 20,000, 10,000, 5:3:2 ओल्ड रेशो में जाएगा सब, 6,000 और 4,000। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। बस इतना आसान। अब जैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे एक प्रकार का रिजर्व और होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब समझ लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की, कितने की? 1,00,000 रुपए की। ये होती है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, यानी कि आपकी किताबों में दिख रही है आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की। पर कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लॉस में चली जाती है, कभी प्रॉफिट में चली जाती है ना, हो जाता है कभी कभी। तो कंपनी क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट लॉस में ना जाए, या लॉस में मान लो एकदम से पता लगा 70,000 हो गए, तो हाय राम, 30,000 कोई हार्ट अटैक से मर गया तो इसलिए कंपनी क्या करती है, आप हार्ट अटैक से ना मरो, इसलिए एक रिजर्व या फंड बनाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है। ठीक है, मान लो इस फंड की कीमत है 20,000 रुपए। ये क्यों है? ये बस इसलिए है कि मान लो जब हमने चेक करी वैल्यू और हमें लगता है कि वैल्यू कम आ गई, भाई यार 80,000 रह गई, या 70,000 रह गई, या 90,000 रह गई, तो हम क्या करेंगे, इस फंड में से पैसा उठा के वहां दे देंगे। जैसे हमने निकाली भाई मार्केट वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो पता लगा साहब मार्केट वैल्यू रह गई है 95,000। अब यार मैंने तो 1,00,000 लगाई थी, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया, 95 रह गई, 5,000 का तो लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस फंड में से 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे। फंड की कीमत कितनी हो गई पूरी? 1,00,000। अब फंड कितना रह गया, ओ फंड का इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी हो गई? 1,00,000। फंड कितना बाकी है? 15। ये पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। समझ गए? तो जैसा वर्कमैन में था सेम ऐसा ही होगा। अगर हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कमी दिखती है, तो हम उस कमी को पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से भर देंगे, जितनी कमी है वो यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे, बचा हुआ जो है वो पार्टनर कैपिटल में कर देंगे। याद रखें, अगर मार्केट वैल्यू 1,40,000 तो अच्छी बात है, 1,40,000 लिखो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा दो, इसको खत्म कर दो। पर अगर कम है तो अपन ऐसे करें, बहुत ज्यादा कम होगा तो वही रिवैल्यूएशन से जैसे अपन ने किया था सेम टू सेम कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए अब लिखो भैया ऐसे क्वेश्चन जो आपको करने हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए हमने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, लिखो। अगर इसके वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। छापो भाई फटाफट से, जल्दी छापो फटाफट। डन? और भी है, 6 क्वेश्चन है सिर्फ। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वही 4,00,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मार्केट वैल्यू जब 4,00,000 होती है, ठीक है, कम होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो इसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से देख लेना। ठीक है जी, छापो फटाफट, लास्ट 2 टॉपिक। ठीक है, एक और है, ये जो अभी अपन ने करा ना, जब सिंगल एंट्री करनी पड़ती है, तो ये तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में
कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे। अब ये तो सब हमने समझ लिया कि साहब ठीक है, कोई रिजर्व रिजर्व है तो वो बढ़ जाएगा, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो वो हो जाएगा। पर सर एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा भी तो जैसे इन्वेस्टमेंट में देखा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आज 1,40,000 का हो गया, तो सर 40,000 फ्री फंड के बढ़ गए ना। ये भी तो पुराने पार्टनर की ही मेहनत थी, पुराने रेशो में ही मेहनत थी। तो सर वो 40,000 का भी हिसाब अगर कर देते तो थोड़ा सा कोशिश करो ना, देखो अगर हिसाब कर देते तो बढ़िया सा हो जाता थोड़ा। हाँ, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलता है, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो बाकी सब चीजों के साथ साथ हम दो चीजों को और देखते हैं। एक है एसेट, दूसरा है लाइबिलिटी। कि अगर हमारे एसेट में या हमारी लाइबिलिटी में कोई अनइवन बदलाव आया है, कि किताब में लिखा है स्टॉक 1 लाख के, एक्चुअल में स्टॉक 1,20,000 के पड़े, 20,000 खरीदे वो नहीं भाई, 1 लाख काउंटिंग थी यार, अभी देखे तो 1,20,000 के पड़े हुए, तो देखो भाई 20,000 ज्यादा हो गए ना यार। तो पहले तो इस 20,000 को लिखो किताबों में, और ये जो 20,000 का थोड़ा सा फायदा है, एक्स्ट्रा 20,000 अपने को मिले हैं, ये पार्टनरों के बीच में बांट दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलने से पहले अगर हमारे एसेट या लाइबिलिटी में कुछ बदलाव हमें मिलता है, तो हम उसको देख के कर लेते हैं सेट। अब वो सेट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक अकाउंट, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो नाम ही बता रहा है आपका, री मतलब वापस, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन के समय ही बनता है, और इस अकाउंट में हम ये देखते हैं कि किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो लिखेंगे, किसी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो लिखेंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो लिखेंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो लिखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में इसको आसान करना हो तो इसको ऐसे समझो, डेबिट में लिखा जाता है एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस, और यहां लिखा जाता है एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस। एग्जाम्पल, मान लो स्टॉक था 40,000 का, बढ़ गया हो गया 50,000। पहले कितने का था? 40 का, अब कितना हो गया? 50 का, 10,000 बढ़ गए। तो एसेट प्लस होता है तो यहां लिखा जाता है, हम लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना लिखेंगे सर? 40 लिखेंगे, 50 लिखेंगे? ना 40 लिखेंगे ना 50 लिखेंगे, हम लिखेंगे 10,000। कितने से बढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। जो स्टॉक में या किसी भी एसेट या लाइबिलिटी में जितना चेंज आया है, उस चेंज को हम यहां लिखेंगे। और जो न्यू है, जैसे ओल्ड था 40, नया हो गया है 50, तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये जो बीच का 10 है ये तो हमने डाला रिवैल्यूएशन में, और जो ये न्यू है ये न्यू बैलेंस शीट में चलती है, यानी कि बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का हो गया? 50,000 का हो गया, और जो चेंज आया वो यहां लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको समझा देते हैं खाते में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बाय इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट बढ़ेगा तो यहां लिखा जाएगा, लाइबिलिटी कम होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो यहां लिखा जाएगा। उल्टा, अगर एसेट कम हो रहा है तो लिखा जाएगा, और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो यहां लिखा जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा एसेट जो अब तक था ही नहीं यार, मिल गया, एकदम सो रहे हो, वो पड़ा हुआ लैपटॉप मिल गया, तो वो भी यहीं लिखेंगे, वो भी इंक्रीज इन एसेट जैसे काउंट होता है। टू न्यू एसेट मान, कोई पड़ा हुआ मिल गया हमें। ठीक है, अनरिकॉर्डेड बोलते हैं वैसे इसको, अनरिकॉर्डेड एसेट लिखो इसको। ठीक है, न्यू में तो आप कंफ्यूज जाओगे कि नया खरीदा, नया वाला नहीं। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी कोई लाइबिलिटी मिल सकती है। तो जो भी चेंज आया ना वो सब हम यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं सर ये? अरे भैया ये देखो यार, पुराने पार्टनरों ने पुराने रेशो में बनाया था, तो अगर इस बदलाव से कोई फायदा आ रहा है तो उसको भी पुराने रेशो में बांट दो, ताकि कल परसों लड़ने नहीं आ जाए वापस। तो इसका जो बैलेंस आएगा उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पुराने पार्टनरों का ही मेहनत का नतीजा है। छापो। ठीक है जी, आप चाहो तो इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जो इस तरफ है मैं उसकी एंट्री करके दिखा देता हूं। देखो, अगर आपको जनरल एंट्री करनी हो तो एसेट जब भी बढ़ते हैं तो रिवैल्यूएशन, सॉरी, टू रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एसेट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन,
डिक्रीज इन लाइबिलिटी। देखो यहां पर जो आ रहा है ना, जनरल एंट्री कैसे करते हैं, बाय है जनरल एंट्री, बाय नहीं आता तो उसको डेबिट में लिख देंगे। इस तरफ टू है, जनरल एंट्री में टू आता है, तो अगर इस तरफ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन और टू। डिक्रीज इन एसेट हुआ तो उसको ऐसे लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ी तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना है। समझने के लिए एक बेहतर अपने सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन करते हैं, इसका अकाउंट भी बना लेंगे और चाहोगे तो जनरल एंट्री भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब आपको इसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इसलिए पहले समझिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन मतलब इन एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ बदलाव आया। अब क्योंकि यहां पर सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है तो गुडविल वगैरह कुछ नहीं बांटनी, तो हम ओल्ड रेशो में सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा आसान है, आपके सामने एक बैलेंस शीट है, एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, 532 है, भड़ में जान दो ठीक है, ये सारे सब कुछ है, छोड़ दो। ठीक है, वैसे अगर पूरा क्वेश्चन होता तो सर जनरल रिजर्व बढ़ता, वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पर अभी क्या है अपने सामने वो देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है एप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,60,000 की, 10% से बढ़ गई है, तो 26,000 रुपए बढ़ गई है। तो अकाउंट बना लो, चाहे तो एंट्री कर लो, मैं अकाउंट बना रहा हूं, जनरल एंट्री भी साथ में कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से, 26,000 से। जनरल एंट्री करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 15%, मशीनरी कितनी है 35, 3,50,000 की, 15% कम हो गई, 15%। पचम 75, 7 45 और 7 52,500 रुपए से ये कम हो गई है। ठीक है, तो हमने यहां लिखा टू मशीनरी 52,500। यहां तक कोई कंफ्यूजन, अच्छे से लिखूं इसको, चाहो तो अच्छे से लिख देते, बढ़िया बना देते, लो ले साहब। अब यहां बोलना सर टू पर्टिकुलर ये नहीं लिखना मैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था वो 26,000। अमाउंट का कॉलम हमेशा बड़ा बनेगा, ये याद रखो बस। टू मशीनरी 52,500। ठीक है जी, आगे क्या है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू, स्टॉक को बढ़ा दो 1,00,000 तक। बाय होता मतलब इतने से बढ़ाना है, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1,00,000, पहले कितना था 90,000 था, 1,00,000 करना है तो 10,000 बढ़ाना है। आजा, बाय स्टॉक 10,000। और सर ये 1,00,000 कहां आएगा, अरे बैलेंस शीट अगर अपन बनाते तो बैलेंस शीट में आता है 1,00,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड और 5% ऑन डेटर, डेटर पे एक प्रोविजन बनाना है, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था, ये यहां बनता है। ठीक है सर, ये क्या है, ये लाइबिलिटी होती है, डेटर एसेट है, इसका प्रोविजन लाइबिलिटी। तो 1,00,000 पे 5% अपने को बनाना है, 5,000 रुपए। तो एक लाइबिलिटी बनाओ 5,000 की, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5,000। आगे देखो, क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम एनी ड्यू, 5,000 के क्रेडिटर मना कर गए, घर चले गए। 50,000 में से 5,000 के क्रेडिटर घर चले गए, बोले हमें दीजिए भाई पैसा, तुम रखो तुम्हारा पैसा। ठीक है, तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम हुई है, तो बाय क्रेडिटर 5,000 रुपए की लाइबिलिटी कम हो गई। आगे बताइए, आगे है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, 30,000 का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, कम है क्लेम, बढ़ में जान दो, क्लेम ज्यादा होता तो लिख देते। ठीक है जी, हाँ, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपए वॉज टू बी पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टेड इंजीनियर। अच्छा, एक इंजीनियर को अपन ने हायर किया था, उसको 2,000 रुपए देने पड़ गए, खर्चा है, ठीक है, लाइबिलिटी है, तो लिख दो। कैसे दिए होंगे, कैश से दिए होंगे या बैंक से दिए होंगे, जैसे भी दिए होंगे आपने, तो 2,000 रुपए अपन ने उसको कर, रिवैल्यूएशन का टोटल कर लीजिए, बैलेंस निकाले। इस तरफ का कितना आ रहा है 36,41,000 आ रहा है इस तरफ का, ठीक है ना। इस तरफ की तरफ 52 और 7, तो ये हो गया 59,500। ज्यादा वाला दोनों तरफ लिखेंगे, जितना डिफरेंस है वो
500, 18,500, ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है भैया ओल्ड? एक्स वाई जेड है ना, चलो ये तो बच गया, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 1850 इंटू 5, 5, 8×5 = 40, 2×42 का 2, हासिल का 4, 9,250 रुपए इसको दे देना। वाई के कितने हुए? 15 का 5, हासिल का 1, 8 के 24 और 1 25, 2, 3 2 5, 5,550 रुपए ये हो गए। और 3,700 रुपए इसके हो, 3,700 ना, हाँ 700। ये लो भैया, ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन। वेरी सिंपल, समझ गए? आसान है, इजी है, छाप लो। अब इसका एक क्वेश्चन देखें, होमवर्क लियो भैया, ये कर लियो, ये रहा होमवर्क। एक है ना, एक है, दो है, एक ही रहा। पहले तो ये लो, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। एक और लोगे, एक और होमवर्क में लो, ये लो, ठीक है। देखो, जैसे उसमें था कि पार्टनर अगर चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन करें, पार्टनर अगर चाहते हैं तो रिजर्व बांटें। अगर कोई भी चीज पार्टनर नहीं बांटना चाहता तो फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री होती है। रिवैल्यूएशन में भी यही केस है कि अगर पार्टनर चाह रहे हैं कि भैया हमें नहीं बांटना, तो रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आ रहा है उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में पढ़ देने का, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब आखिरी चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट। अब सर हमने रिवैल्यूएशन भी बनाना सीख लिया, पर क्या सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाने से काम हो जाता है? नहीं होता सर। जब भी चेंज होता है तो हमें सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी निकालना पड़ता है, गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ता है। तो अब अपन समझते हैं कि एक पूरा भरा क्वेश्चन जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ करना है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर हाँ, इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो बड़ा शानदार है। तो आपको उस तरीके को समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करना, मस्त मजे में आ जाएंगे। अगर ये तरीका आज आपने सीख लिया तो आने वाले 4 चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके को अप्लाई करने में बड़ा मजा भी आएगा, और आप बाकियों के मुकाबले 50% टाइम को इस्तेमाल करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखें क्या तरीका है, बस एक चीज ध्यान रखेंगे। इसको अपनी किताब में या कहीं पे भी बहुत बड़ा बड़ा लिखें, सारे अकाउंट एक साथ बनेंगे। जब भी रिकंसिलिएशन होगा, ये वाला चैप्टर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा सारे अकाउंट एक साथ बनेंगे। आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, पहले पहला अकाउंट बनाते हैं, सब आंसर निकालते हैं, सही है साहब। दूसरा अकाउंट बनाते हैं, सब आंसर निकालते हैं, सही है साहब। तीसरा निकालते हैं, अबे टाइम गलत है, बाकी सब तो सही है, टाइम गलत हो जाएगा। वो क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगता है, हम 8 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग में कई सारी चीजों को रखना पड़ेगा। मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, आप वो तरीका देखो कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलेगा, ये बड़ा पूरा शानदार सा क्वेश्चन है, आपको इसमें रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम इस क्वेश्चन को बाकी सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल के कि सर हमसे होगा नहीं होगा, सब चीजें छोड़कर क्वेश्चन रीड करते हैं। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। मैंने साइड में, या चलो पीछे लिख लेते हैं, क्लियर बिल्कुल वही बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं, फेयर 3:2:1। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को ना बहुत आराम से रीड करेंगे, बहुत प्यार से रीड करते हैं, देखो। और अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है जो बटना चाहिए, जैसे कोई रिजर्व मिल जाता है, कुछ भी ऐसा मिल जाता है, पीएनएल वगैरह, तो हम उसमें सिर्फ टिक करेंगे। बैलेंस शीट रीड करते हैं, देखो सबसे पहले है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, अरे यार ये तो बटने वाली चीज होती है, टिक करके रख दिया। कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, मतलब सारे एसेट है, कुछ भी बटने वाला तो है नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2025 एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 1 अप्रैल को इन्होंने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस हमें इक्वल बांटने हैं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये भैया ओल्ड है, ये इनके न्यू है, ठीक है जी।
अपना तरीका लगाएं, 6 है और ये है 3, तो गुणा 2 कर दो, इसको हो जाएंगे 6, 3 2 1, इस पूरे को 2 से गिनते 2 2 2, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 1/6 ये भाई हो गया सेक्रीफाइसिंग, और ये हो गया अपना 1/6, ये हो गया गेन। ठीक है, तो हमारे सी को हो रहा है गेन और ए हो रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000 रुपए, तो हमने गुडविल वैल्यूड वाली है, तो इसको भी करके सेट कर देते पहले। आ जा भैया, हाँ भाई, तो गुडविल कितनी है वैल्यूड वाली, 1,50,000। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बढ़ जाएगी, गेनिंग कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो जानी चाहिए। कितना, 1.5 लाख का 1/6, 25,000। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हैं, सारे काम होते जा रहे हैं, अपन यहाँ पे भी एक टिक लगा लेते हैं ताकि अपन जब सॉल्व करें ना तो पता रहे इसको भी लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, तो जमीन है टिक कर लिया, जिसपे भी एडजस्टमेंट है उसको टिक करेंगे, बिल्डिंग है टिक करेंगे, क्रेडिटर है टिक करेंगे, बाद में देखेंगे जो भी है, बस। तो हमने क्या देखा कि इन 3 चीजों पे छोटा मोटा कुछ गड़बड़ हुई है, बाकी किसी में कुछ गड़बड़ नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने सिंपली क्या करा है, लिख लिया, जनरल रिजर्व ये सब टिक कर लिए, गुडविल को लिख के रख लिया। अब क्या करेंगे, अपन एक साथ तीनों अकाउंट बनाएंगे, विल क्रिएट ऑल 3 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बड़ा बनेगा भाई, जितने तुमने टिक लगाए हैं उतना बड़ा बना लो, बहुत है। 3 टिक लगाए तो 3 लाइन या ज्यादा से 4 लाइन का बना लो, बस बहुत है, इससे ऊपर नहीं बनाना। बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 3 लोगों का है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं अपन इसको, है ना, और छोटा ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2-4 ही एंट्रियां हैं। ठीक है, अमाउंट का कॉलम कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा बनाया करो ताकि गड़बड़ ना हो, अमाउंट घिचपिच ना हो। ठीक है, ये हाँ, और इसको यहीं कर देते हैं, इतने में आ जाएगा। ये अपन ने यहां पर बैलेंस शीट बना दी पूरी। ठीक है जी, तो ए बी सी जो 3 पार्टनर है अपने, उन तीनों का अपन ने नाम लिख दिया, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह लिख देंगे। ये लो, तो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। ठीक है जी, देखिए देखें, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब अपन क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पूरा रीड करते हैं, पूरा रीड करेंगे, और चूंकि हमने तीनों अकाउंट एक साथ बनाए हैं तो अब डायरेक्टली पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। एबीसी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1। ठीक है, इसके आगे लिखा है क्रेडिटर, उस पर लगाए तुचका, तुचके का मतलब है गड़बड़। गड़बड़ देखो यहां लिखी हुई है, क्रेडिटर ऑफ 6,000 रुपए वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, 6,000 रुपए के क्रेडिटर क्लेम नहीं होंगे, यानी कि पैसा नहीं देना, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, कितनी की, 6,000, पहले थी 50,000 की, 6,000 रुपए कम हुई, तो पहले तो 6,000 रुपए कम करेंगे बाय क्रेडिटर लिख के, 6,000 रुपए कम हुए, और नए क्रेडिटर कितने हुए, ये क्या हुआ भाई, नए क्रेडिटर कितने हो गए 44,000 के, तो ये आपकी बैलेंस शीट में चढ़ जाएंगे कि भैया नए क्रेडिटर हमारे हैं 44,000। अब अगर हम अकाउंट अलग अलग बनाते ना तो याद रखना पड़ता है कि भैया पुराने क्रेडिटर कितने थे, 6,000 कम हुए, वापस कितने हुए, अब एक साथ बनाया, आसान हो गया। ठीक है जी, अब देखो इसके अलावा दूसरे, नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, कोई टिक नहीं है, कोई टिक नहीं मतलब एज इट इज बैलेंस शीट में अपन डाल देंगे, तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल 20,000 रुपए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जनरल रिजर्व, टिक लगा हुआ है तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो क्या है 3-1, तो 30,000 को 3-1 में बांट देंगे। एक लाइन ऊपर छोड़ते हैं, यहां लिखा बाय जनरल रिजर्व, 30,000 को 3-1 में, तो 5,000, 15,000, 10,000 और 5,000। अब देखो जैसे जैसे अपन बांटते जा रहे हैं ना, हमें पता है कि इन तीनों में कुछ नहीं करना है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। कैपिटल अकाउंट 1,50,000, 25,000, देखिए
कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000 25,000। ठीक है, ये खत्म हो गया। इधर आ जाते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड 50,000, टुचका लगा हुआ है, यानी लैंड पे कुछ करना है, तो लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। 80,000 के हो गए 50,000 से, तो कितने हो गए 30,000 रुपए बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पहले तो 30,000 रुपए बढ़ाते हैं, बाय लैंड 30,000 बढ़ गए हैं, और नए कितने हो गए 80,000। तो बैलेंस शीट में कहां गया भाई, वह कहां गया, ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। इसके बाद क्या है, ओ सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग है 50,000 की, 6% डेप्रिशिएट करनी है, तो 50,000 का 6% डेप्रिशिएट करनी है 3,000। ठीक है जी, तो 3,000 रुपए यहां पर डेप्रिशिएट हुई बिल्डिंग, और नई बिल्डिंग की कीमत कितनी हो गई, पहले तो यहां से बिल्डिंग हटाते हैं, 50 में से 3 गए, तो नई बिल्डिंग की कीमत हो गई आपकी 47,000। ठीक है, इसके बाद है प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, कोई टिक नहीं है, यानी कुछ है ही नहीं इनमें, तो प्लांट स्टॉक डेटर बैंक 1,40,000 30,000 और 5,000। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक याद रखना, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक 1,40,000 30,000 और 5,000। 1,40,000 30,000 5,000 याद रखना, 1,40,000 30,000 5,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ आओ, एक टिक यहाँ भी लगा हुआ है, यानी कि गुडविल का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं करा, वो भी कर देते हैं। तो गुडविल की तो अपन ने एंट्री डायरेक्टली लिखी हुई थी C2A। तो देखिए ध्यान से अब इस एंट्री को समझना, ये बहुत जरूरी है। एंट्री क्या है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, तो सी को डेबिट करना है, यानी सी के डेबिट में लिखा जाएगा, तो सी के डेबिट में लिखा जाएगा और ए के क्रेडिट में लिखा जाएगा, ये मतलब होता है इसका। सी टू ए, सी के डेबिट में और ए के क्रेडिट में लिखा जाएगा, लिख दिया। अब सर यहां क्या लिखें, या दूसरे का नाम लिखते हैं, मेरे अकाउंट में मेरा नाम कभी नहीं आता, तो ए के अकाउंट में लिखेंगे भैया बाय सीज कैपिटल, और सी के अकाउंट में लिखेंगे टू एस कैपिटल। समझ गए, क्लियर है, यानी सी ने दिए हैं ए को, ए ने लिए हैं सी से, तो जिसके क्रेडिट अमाउंट जहां लिखा हुआ रही, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ए के क्रेडिट में मतलब ए को मिला, सी के डेबिट में सी से लिया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन अपना। देखो कितनी देर लगी अपने को करने में। अब अपन क्योंकि स्टार्टिंग से यूं करते हुए आए हैं, तो अपने को दिक्कत नहीं है कि कुछ भी मिस हुआ है, सब कुछ अपना कवर होता जा रहा है। क्लियर हो गया, चलिए अब बैलेंस निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन 36,000, 36,000, 3,000 गए, बचे 33,000। टू 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 पार्टनर कैपिटल ए बी सी 3, 2, 1। हाँ भैया, 6 पंजे 30, 3 बचा 30, 5500, तो ये हो गया 5500, 11,000, 16,500। क्या हो रहा भाई तेरे को, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 20, 30, 31.5, 33। ठीक है, 5500, 11,000 और 16,500, इसको इधर ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल है 2 में, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय में, रिवैल्यूएशन 16,500, 11,000, 5500। ठीक है जी, अब इसका बैलेंस निकालते हैं, 1,25,000, 40,000, 1,40 और 10, 1,50, 1,56,500, 50,000, 60,000, 71,000, 25, 30, 35, 35,500। क्या बात है, ये तो लुट गया, ये तो लुट गया, ये तो लुट गया भैया, 25,000 चलेगा इसके। तो टू
बैलेंस बीडी लिखेंगे कैसे? देखिए इधर 1,56,500, 71,000 और 35,500। हाँ भैया करें माइनस। देखो ये तो एज इट इज आ गया, 71,000 भी एज इट इज आ गया, और 35,500 में से 25 गए तो 10,500 ये बचे। ये बैलेंस शीट में उतारो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, 1,56,500, 71,000 और 35,000। 35 क्या, 10,500। नहीं भैया आखिरी में गलती नहीं करने का। क्लियर? आसान है। देखो कितना हो गया, 0,0,0,1, 6, 7 और 1 8, 5 और 7 12, एक 13 का 3 हासिल का 1, तो 2,38,000 ये हो गया। टोटल करो, सेम आना चाहिए। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दें। होमवर्क के लिए आंसर ये लिखा है। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो मिल जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, पहले तो ये 12वां, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हो गया, ओके। चलिए, तो ये बालको आपका चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जाने से पहले जो लोग सारथी में नहीं आए हैं जरूर आ जाएं, और इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, एडमिशन की। और हाँ, बड़ी जल्दी हमारी हेल्प बुक आ रही है अकाउंटेंसी की, तो तैयार रहें, बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।